हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साथ स्टडी 99 चैनल पे। तो आज की वीडियो में राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 द्वितीय पाली परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015 व्याख्यात्मक हल प्रश्न है। 31 जुलाई 2022 को होने वाली परीक्षा है, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। किस प्रश्न का किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं तो उनके बारे में बताया जाएगा लास्ट में। तो ये है, पहला है भाग 1 हिंदी, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है अधिकरण कारक है। तो इसके दिए है वाक्य में अगले साल आएगा, अधिकरण कारक है चिन्ह। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उदय शब्द का विलोम शब्द है। उदय का जो होता है अस्त होता है। उदय मतलब सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ये भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मोहरों का सही अर्थ सुनिए। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा है तो इसका क्या अर्थ है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका भी वही है, मोहरा दिया हुआ है। तो जूते चाटना का क्या अर्थ है? खुशामद करना, जूते चाटना ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, अर्थात उसकी खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 6-7 दिया हुआ है, माता जी को प्रणाम, माता जी को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ शब्द का परिवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का क्या होता है? निर्मल होता है। पर्यायवाची शब्द जो है। क्वेश्चन नंबर जो दिया है 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले का काला करें। तो दिया है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या है? लीची खरीदने हैं, तो इसमें जो है त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 जो दिया है, आपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है अपने अपनी किताबें निर्देश प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकाधिक शब्द दिए गए हैं। अर्थ के साथ ही लिखा दूसरा अर्थ बताइए। तो क्या है? प्रमद्य स्वेच्छाचारी, तो इसका अनेकाधिक शब्द निकालना है तो उन्मत्त होता है। स्वेच्छाचारी का अनेकाधिक उन्मत्त भी होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, कनक धतूरा, एक कनक माने सोना होता है, एक कनक धतूरा, तो इसका जो है सोना हो जाएगा कनक माने। क्वेश्चन नंबर 13, रीतिनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन जो है रीति धन अनुसार, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह एक विदुषी महिला थी, तो ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 15, वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा। प्रणाम सहित, तो ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है 16-17 में लिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन जो है ए सहायक, सहायक किसी की सहायता करने वाला क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भला चाहने वालों को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 18, आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रख रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन जो है बी वियोग श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर जो है 19, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका होता है विदुषी, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द जो है क्या है? तो ऑप्शन ए प्यास। क्वेश्चन नंबर
21 काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन जो है चाकू ही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है, जहाँ संख्याओं का बोधक हो, संख्याओं का चिन्ह दिया हो। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द जो है निकृष्ट, ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वतनी कौन सी है? तो ऑप्शन जो है ए अत्यधिक जो है। क्वेश्चन नंबर 26 गणित एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो 25% बढ़ाने पर 125 हो जाएगा, 125/100 तो 5/4 x हो जाएगा। तो 4 बढ़ाने पर दिया है SP - CP जो दिया है, तो इसी से आप निकाल लेंगे जो है 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:1 है। तो पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसको लगाने से पहले जो है 2:3 लिख लेंगे और फिर 5:8। जब इसे हल करेंगे 5 × 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा, फिर 8 × 24 हो जाएगा। तो इसे जोड़ लेंगे, जोड़ कर फिर 392 में भाग दे देंगे। जितनी संख्याएं जाएंगी तो उससे फिर 10 से गुणा कर देंगे जितनी संख्या जाएंगी। देखिए इसी तरह क्या है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित होते हैं, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये है 360 एलसीएम आ जाएगा 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, तो उसमें से हम भाग दे देंगे 360 में। तो 60 में भाग देने पर तो ये 27 सही और आ जाएगा। तो ये है, इसमें गुणा करेंगे तो 9720 जो संख्याएं हैं 360 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 यदि आंकड़ों के एक समूह के मध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। तो मानक विचलन पूछा है तो इसका प्रश्न जो है मानक विचलन का गुणांक जो है समूह 5 = S/10, तो मानक विचलन जो है 50 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 x² + 1/x² 23 है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो जो है 23 का स्क्वायर कर लेंगे। 23 के स्क्वायर करने पर इसमें से 4 घटा देंगे। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 4 घटाने पर देखिए कितना आया है। 23 का स्क्वायर करने पर और 2 घटाने पर 23 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 घटा देंगे। तो 23 का स्क्वायर जो है 529 हो जाएगा और 2 घटा देंगे 527 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदारी हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए तो 5000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा? तो ये प्रश्न हल करना है तो अनुपात उसका निकाल देंगे 25:36। तो इसे जोड़ लेंगे तो 610 है, तो उसमें 61 से भाग दे देंगे तो 360 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम 300 है। छोटी संख्या है 3, 5, 3, 8, तो इसमें जो है 8x², 5 × 15 से गुणा कर देंगे, x² हो जाएगा और 300 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 60।
क्वेश्चन नंबर 33, 15,612 प्लस अंदरूट 154 प्लस 225 किसका वर्गमूल है? तो ये है 15 का, फिर 15 इसमें जोड़ देंगे, जितना आएगा फिर ये वर्गमूल हो जाएगा किसी का, तब फिर ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये देखते हैं किस तरह से किया हुआ है। तो ये है, देखिए 15 का वर्गमूल, तो इसमें करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 जब फिर निकाल लेंगे तो इसमें जोड़ देंगे 13 फिर हो जाएगा। अब फिर 13 इसमें जब जोड़ देंगे तो ये 125 का वर्गमूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत है। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पदों का योग बटा पदों की संख्या जो है 6 है। 6n प्लस 5, 15 प्लस 6, तो इसमें कामन ले लेंगे 3/6, तो ये है कम हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 होता तो हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए। तो ऑप्शन जो है बी 5 है। x बाई वाई है माना, तो एक होता 2 जोड़ेंगे तो एक बार 1 जोड़ेंगे, तो ये है ये समीकरण बन जाएगा। तो उसी के आधार पर ये हल करेंगे। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्ण मापा जा सके? तो ऑप्शन जो है बी 31 है। तो इसे प्रश्न का हल देखते हैं। 403 जो है 13 गुणे 31 है, 434 है 2 गुणे 7 गुणे 31 है, 465 है 3 गुणे 5 गुणे 31 है। तो इसकी अभिसंख्या जो है 31 जो है तीनों में पड़ रही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 37, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलनी चाहिए? तो ऑप्शन जो है सी दिया है 12। तो इसका जो है माना कुल बच्चों की संख्या n है। प्रश्न से प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या क्या है? तो 720 बटा n, मतलब संख्या कितनी मिठाइयों की n है, तो n गुणे 20% दिया हुआ है। तो ये है n स्क्वायर हो जाएगा और 72 गुणे 5 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3600। तो 36 को किसका वर्ग है? तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग है। तो ऑप्शन जो है 12 आ जाएगी। और छोटी से छोटी संख्या जिससे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाता है। 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका जो है 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने पर 3 का जोड़ा आ जाएगा, जो कि है सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है 8 है, जिससे गुणा करने पर 512 गुणे 8, तो 8 16 स्क्वायर, उसको 16 का क्यूब बन जाएगा, भी एक पूर्ण घन संख्या होगी। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 18 गुणे 36 हो जाएगा, तो बराबर फिर हो जाएगा। तो 27 व्यक्ति जो है 27 गुणे उसी कार को कितने, मतलब W हो जाएगा। तो इसे जब हल करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 24 दिन में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होता है। तो धनराशि जो है 5000 है। तो प्रश्न जो दिया है इस तरह से हल करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर
41 ABC एक कंपनी में हिस्सेदार अंशधारक है। किसी एक वर्ष में एक को लाभ 1/3 भाग मिला, बी का 1/4 भाग, सी को 5000, तब ए को कितना लाभ मिलेगा? तो ये देखिए ऑप्शन बी है 4000 मिलेगा ए को। कंपनी का सी का भाग जो दिया है 4 12 हो जाएगा, इधर 12, तो इसे जो है प्रश्नानुसार के आधार पर किया गया है। 12000 कुल टोटल है, अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 42, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है? तो ऑप्शन जो है बी, ये 2 तिहाई 2 दूना 4 तिहाई 12 सेमी हो जाएगी, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है √12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेमी, 40 सेमी तथा 45 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 670.82 सेमी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी जो है निकालना है, तो ऑप्शन जो है डी सही है 800। हवाई जहाज़ से तय की गई दूरी जो है 2/5 भाग, यानी कि 1200 किलोमीटर, यात्रा की कुल दूरी 3000 किलोमीटर, रेलगाड़ी से दूरी की 4/15 भाग। क्वेश्चन नंबर 45, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया: 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 1, 2, 1। माध्यिका इसका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए n कुल संख्या कितनी है 11, विषम संख्या n + 1/2 माध्यिका, तो क्या है 11 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो छठवां पद क्या है 6 है। क्वेश्चन नंबर जो है 46, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 3:4:5 है, उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप जो है a + b + c दिया है, तो 4, 3, 7, 5, 12, 12x = 2, तो यह 6x हो जाएगा, तो इसके साल पर रहेंगे तो 72 सेमी स्क्वायर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका महत्तम समावर्त HCF 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या निकालना है? तो माना ल से गुणे म से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये प्रश्न है, तो इसमें गुणा कर देंगे, फिर बराबर 52 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूले पे सवाल हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बराबर आने वाला मान कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन जो है ए, बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, तो 15 × 15 कर लेंगे, 5 × 14 कर लेंगे, तो फिर क्या दिया है प्रश्न पढ़ते हैं। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 16 है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है? तो यह 9 × 16 कर लेंगे और 15वें जो कुल गुणा कर तो उसमें से पहले वाले में सब घटा देंगे जोड़कर। देखिए उसी तरह से किया गया है। 11 वर्ष, 15वां विद्यार्थी जो है 11 वर्ष का है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्या होगी 40 सेमी होगी। तो हल दिया है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो दिया है भाग 3। सम्मान जानकारी, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ऑप्शन जो है बी, 1942 से 9 अगस्त 1942 को। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो यह है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्वेश्चन नंबर जो है 53 जो है
निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ऑप्शन सी जो है प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर जो है 54, उस उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है राज्यसभा के पास है। समाप्त होने से पूर्व केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है निम्नलिखित में किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है डी वैलियम। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन जो है बी केरल से। अगला प्रश्न है जो है दिया है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है किस में मापा जाता है? NNPFC में नापा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप दिवस ग्रैंड फिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो यह है ऑप्शन ए के श्रीकांत। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है कावेरी की। ऑप्शन जो है सी सही है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीर नदी है। यह पश्चिमी घाट की पर्वत ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ऑप्शन जो है डी बेगम हजरत महल थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली। क्वेश्चन नंबर 61, समान प्रवस्था में कंपायाम मध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 62, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ऑप्शन जो है बी पूरा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 63, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ऑप्शन जो है बी सही है चीन। क्वेश्चन नंबर जो है 64, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ऑप्शन जो है डी भारत है। प्रथम स्थान जो है चीन है। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जो है डी नेशनल यूनियन ऑफ स्पीकर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन जो है बी जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 68, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो ऑप्शन जो है सी केरल नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र था। क्वेश्चन नंबर जो है 70, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो ये है ऑप्शन ए जिम योंग किम है। क्वेश्चन नंबर जो है 71, मशरूम किसकी उदाहरण है? मशरूम जो है फंजाई कवक है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है 72, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो यह है दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर जो है 73, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो यह है राजस्थान और आंध्र प्रदेश है।
1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया। भारत में पृथ्वी की धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो यह है 2.4 घेरा हुआ है भारत। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी बरान की राजधानी कौन सी थी? तो यह तोसाली थी। ऑप्शन जो है डी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 76 भाग 4 ग्रामीण विकास कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली है। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 77 तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है ए पंचायत समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए कानपुर। क्वेश्चन नंबर 89 हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससी पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो यह मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में। क्वेश्चन नंबर जो है 82 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ऑप्शन जो है डी राष्ट्रीय सूचकांक केंद्र NIC। क्वेश्चन नंबर 84 उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है प्रयागराज इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 85 भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो यह है ऑप्शन बी वाराणसी। अगला प्रश्न है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो यह है कानपुर और आगरा। आगरा और कानपुर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 87 इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात है। तो इसमें 75% केंद्र का और 25% राज्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 88 भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो यह गिरदवारी। ऑप्शन जो है ए। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो यह है 1 बिस्वा। ऑप्शन जो है डी सही है 1/20। क्वेश्चन नंबर 90 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो यह है 4840। अगला प्रश्न है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन जो है सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर जो है 92 जिला अस्पतालों की भारतीय लोक व्यवस्था मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो यह है 300 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो यह बी बट्टा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो यह गन्ना है। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 95 एक ग्राम में ग्राम के वाद्यों से चुने हुए कितने सदस्य होने चाहिए? तो यह 5 से 20 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 96 उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 97 उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए? तो यह 2 होनी चाहिए। ऑप्शन 2।
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन जो है ए 21 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर जो है 99, मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो यह है अर्धवार्षिक पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 100, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई निधिकरण का अनुपात जो है कितने का है? तो यह 75:25 का है। मनरेगा के अंतर्गत 75 जो है केंद्र सरकार और 25 जो है राज्य सरकार देगी। तो यह समाप्त हो गया है।